रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। खूब लड़ी मर्दानी, वह थी झांसी वाली रानी। भारतवर्ष की स्वतंत्रता संग्राम की पहली महिला वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म सन 19 नवंबर 1835 को वाराणसी के मराठा परिवार में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई काशी के गंगा तट पर अपने नटखटपन की वजह से छबीले के नाम से भी जानी जाती थी। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी सप्रे था। इनके पति का नाम नरेश महाराज गंगाधर राव और बच्चे का नाम दामोदर राव और आनंद राव था। झांसी की रानी का नाम उनके माता पिता ने मणिकर्णिका रखा था, लेकिन शादी के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई हो गया। उनके बचपन का नाम मनु भी था। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था। बचपन में उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। वह देशभक्ति, बहादुरी और सम्मान का प्रतीक थी। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और उनकी माता एक विदुषी महिला थी। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने रानी लक्ष्मीबाई की हाथियों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखा दिया था। नाना साहिब और तात्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बढ़ी। इनका एक किला भी था। झांसी के किले की नींव आज से करीब 100 साल पहले 1602 में ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव द्वारा रखी गई। ओरछा झांसी से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बंगरा पहाड़ी पर 15 एकड़ में फैले इस विशालकाय किले को पूरी तरह तैयार होने में 11 सालों का समय लगा और यह 1613 में बनकर तैयार हुआ। किले में 22 बुर्ज और बाहर की ओर उत्तर तथा उत्तर पश्चिम दिशा में खाई हैं, जो दुर्ग की ओर ढाल बनकर आक्रमणकारियों को रोकती है। पहले झांसी ओरछा नरेश के राज्य में आती थी, जो बाद में मराठा पेशवाओं के अधीन थी। मराठा नरेश गंगाधर राव से शादी होने के बाद मणिकर्णिका को लक्ष्मीबाई कहा जाने लगा। इसलिए उनके बलिदान के साथ उनकी छाप किले में हर जगह देखने को मिलती है। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था।
विवाह के बाद मणिकर्णिका का नाम बदलकर लक्ष्मीबाई से जाने जाने लगा। फिर वह झांसी की रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ था, परंतु 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। कुछ समय बाद झांसी के महाराजा ने आनंद राव को गोद ले लिया। 2 साल बाद सन 1853 में बीमारी के चलते हुए उनके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटे और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। जब उनकी पति की मृत्यु हुई थी तब रानी लक्ष्मीबाई केवल 25 वर्ष की थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थी। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और उन्हें राज्य का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया तो ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। इस सेना में महिलाएं भी शामिल थीं। कुल 14,000 विद्रोह को इकट्ठा किया और सेना बनाई थी। 23 मार्च 1858 को झांसी की लड़ाई शुरू हो गई थी। अपनी सेना के साथ मिलकर झांसी को बचाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई लड़ी थी, परंतु ब्रिटिश लोगों ने उसकी सेना पर अधिकार कर लिया था। फिर इसके बाद अपने बेटे के साथ रानी लक्ष्मीबाई कालपी चली गई थी। कालपी जाकर उन्होंने तात्या टोपे और दूसरे सभी विद्रोहियों के साथ मिलकर एक नई सेना बनाई थी। उसके पास एक घोड़ा था। जब वह घोड़े पर सवार होकर लड़ रही थी तब बीच में एक नाला पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई को लगा अगर यह नाला पार कर लिया तो कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। परंतु जब वह नाले के पास पहुंची तब उसके घोड़े ने आगे जाने से मना कर दिया। तभी अचानक पीछे से रानी लक्ष्मीबाई के कमर पर तेजी से राइफल की गोली आकर लगी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। खून को रोकने के लिए जैसे ही उन्होंने अपनी कमर पर हाथ लगाया तभी अचानक उनकी तलवार नीचे गिर गई।
फिर वापस अचानक से एक अंग्रेजी सैनिक ने उसके सिर पर तेजी से वार किया, जिसके कारण उनका सर फूट गया। फिर वह घोड़े पर से नीचे गिर पड़ी। कुछ समय बाद एक सैनिक रानी लक्ष्मीबाई को पास वाले मंदिर में ले गया। अभी तक थोड़ी थोड़ी उनकी सांसें चल रही थी। उन्होंने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं अपने पुत्र दामोदर को आपके पास देखने के लिए चुन रही हूँ। यह बोलने के बाद उनकी सांसें बंद हो गई। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सारी तारीफ में कहा था कि